क्या आपने कभी सुनी है सोने की चिड़िया की रहस्यमयी कहानी? एक ऐसी चिड़िया जो जिसे मिल जाए वो अमर हो जाए। लेकिन क्या हर कोई इसे हासिल कर सकता है? या फिर इसमें छुपा है कोई खतरनाक रहस्य? आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां वीरता, बुद्धिमानी और रहस्यों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सिंधुपुरी का राजा और एक रहस्यमयी साधु। बहुत समय पहले की बात है। भारत का एक राज्य, सिंधुपुरी नामक राज्य, अपनी समृद्धि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह एक महान योद्धा थे। उनके पास असीम धन दौलत थी, लेकिन उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता कि उनका साम्राज्य एक दिन खत्म हो सकता है। राजमहल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में एक गुप्त पांडुलिपि रखी हुई थी, जिसमें एक रहस्यमयी द्वीप और सोने की चिड़िया का उल्लेख था। प्यारे साथियों, कहानी को ध्यान से सुनना। आप इतनी अच्छी कहानी शायद ही कहीं सुनी होगी। कहा जाता था कि जो इस चिड़िया को पालेगा वह हमेशा के लिए अमर और अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाएगा। लेकिन यह द्वीप कहीं समुद्र में खोया हुआ था और वहां तक पहुंचने वाला कभी लौटकर नहीं आया था। एक दिन राजा के महल में एक साधु बाबा आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु बाबा ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ी परीक्षा लिखी है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सदियों तक टिका रहे, तो तुम्हें सोने की चिड़िया को खोजना होगा। लेकिन याद रखना, यह केवल शक्तिशाली योद्धा ही पा सकता है। राजा ने तुरंत अपने तीनों पुत्रों अर्जुन, विक्रम और सोमेश को बुलाया और कहा, जो भी इस चिड़िया को लेकर आएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने नौसैनिक को यात्रा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और सोने की चिड़िया का पता लगाने निकल गए। चलते चलते वो सभी लोग दूसरे राज्य में पहुंच गए, पर उन्हें वहां सोने की चिड़िया का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्हें एक बुर्जुग आदमी मिला। उसने बताया कि सोने की चिड़िया समंदर के एक रहस्यमयी द्वीप पर है और वह जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। राजकुमारों को डर तो लगा, लेकिन उन्हें राज्य को भी बचाना था, इसलिए उन्होंने समंदर के रास्ते पे निकलने का निश्चय किया। चलते चलते अब उन्हें वह समंदर मिल गया और राजकुमारों ने एक विशाल जहाज तैयार किया द्वीप पर जाने के लिए, जिसमें कई नौसैनिक और युद्धक सैनिक भी थे। वे अपनी यात्रा पर निकले। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और सभी लोग इधर उधर बिछड़ गए और कुछ लोग डूब गए और कुछ लोग लहरों के साथ बह गायब। प्यारे साथियों, अब जब अर्जुन को होश आया तो वह खुद को एक रहस्यमयी द्वीप पर पड़ा हुआ पाया। चारों ओर अजीब सी शांति थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ने लगा, और तभी देखा कि इस द्वीप पर अजीब अजीब चीजें थीं। विशाल वृक्षों के बीच एक गुफा दिखी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि सैकड़ों लोमड़ियाओं वहां बैठी हुई थीं, लेकिन ये साधारण लोमड़ियाओं नहीं थीं। रानी चंद्रकला, जो कभी एक इंसान हुआ करती थी, लेकिन एक श्राप के कारण लोमड़ी बन गई थी, अर्जुन के सामने आई और गंभीर आवाज में बोली, हे राजकुमार, तुम यहाँ सोने की चिड़िया के लिए आए हो, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं। यदि तुम इसे छूने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी आत्मा इस द्वीप की गुफाओं में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि मुझे सोने की चिड़िया को लेकर ही जाना है। अर्जुन ने लोमड़ी के रूप में जो रानी चंद्रकला थी उससे बोला कि मुझे इसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। रानी चंद्रकला ने कहा, तुम्हें सोने की चिड़िया को पाने के लिए मेरी 3 परीक्षाओं का उत्तर देना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे 3 परीक्षाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। रानी चंद्रकला ने अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करने को कहा। पहली परीक्षा, जल की परछाई। अर्जुन को एक झील के किनारे ले जाया गया जो देखने में सामान्य थी, लेकिन जब उसने पानी में झांका तो उसकी परछाई गायब थी। तभी उसे साधु बाबा की बातें याद आईं। यदि तुम्हारी परछाई जल में ना दिखे तो समझो तुम किसी अभिशप्त स्थान पर हो। अर्जुन ने अपनी तलवार से पानी में एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और झील का सारा पानी स्वर्ण में बदल गया। चंद्रकला हैरान रह गई और अब दूसरी परीक्षा का उत्तर देने के लिए कहा। दूसरी परीक्षा, समय की गुफा।
अर्जुन को एक गुफा में भेजा गया जहां कहा जाता था कि जिसने इसमें कदम रखा वह 100 साल बाद ही बाहर आ सकता था। अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा कि वहां सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हुए थे जो कभी इस गुफा में आए थे। गुफा के अंत में एक सोने की घंटी लटकी हुई थी। अर्जुन ने अपनी चतुराई से घंटी बजाई और गुफा का समय रुक गया। वह सुरक्षित बाहर निकल आया। चंद्रकला ने तीसरी परीक्षा दी, चिड़िया का अभिशाप, और अब अंतिम परीक्षा, सोने की चिड़िया को पकड़ना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि जो भी इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह पत्थर बन जाता था। अर्जुन ने कुछ सोच विचार किया और फिर अर्जुन ने एक विशेष दर्पण बनाया और चिड़िया को उसमें देखने दिया, और फिर जादू के कारण चिड़िया पत्थर में बदल गई। फिर अर्जुन ने मंत्र पढ़कर उसे अपनी मुट्ठी में समेट लिया और द्वीप छोड़ने की तैयारी करने लगा। अर्जुन ने जैसे ही सोने की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद किया, पूरा द्वीप अचानक कंपन करने लगा। पेड़ हिलने लगे, पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगीं और समुद्र की लहरें भयंकर गर्जना करने लगीं। अर्जुन ने देखा कि गुफाओं में रहने वाली लोमड़ियां अब इंसान में बदल रही थीं। रानी चंद्रकला, जो कभी श्राप के कारण लोमड़ी बन गई थी, अब इंसान के रूप में अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार, तुम्हारी वीरता और चतुराई के कारण हमें अभिशाप से मुक्ति मिली, लेकिन यह द्वीप अब अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। अर्जुन ने पूछा, इस द्वीप का कंपन क्यों हो रहा है? रानी बोली, यह द्वीप खुद एक अभिशप्त जगह थी, जो केवल तब तक अस्तित्व में रह सकता था जब तक सोने की चिड़िया यहां थी। अब जब चिड़िया जा रही है, यह स्थान भी धीरे धीरे समुद्र में समा जाएगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि यदि उसने जल्द से जल्द यहां से नौकाएं तैयार नहीं की, तो वह और उसके सैनिक इस रहस्यमयी द्वीप के साथ समुद्र में डूब जाएंगे। अर्जुन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और बची हुई नावों की मरम्मत शुरू करवाई। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र शांत नहीं था। जैसे जैसे द्वीप डूब रहा था, लहरें और भी ऊंची होती जा रही थीं। तभी अर्जुन ने देखा कि दूर से 3 काले जहाज उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये कौन है? अर्जुन ने अपने सैनिकों से पूछा। एक वृद्ध नाविक ने कहा, ये वो जहाज हैं जो कभी इस द्वीप से चिड़िया को लेने आए थे, लेकिन वे इस श्राप से कभी लौट नहीं पाए। अर्जुन समझ गया कि ये अशुभ आत्माएं हैं जो अब चिड़िया को छीनने आई हैं। अर्जुन और उसके सैनिकों ने जल्दी से अपनी नावों को समुद्र में उतार दिया और द्वीप से दूर जाने लगे। लेकिन तभी समुद्र में एक भीषण हलचल हुई। समुद्री राक्षस वर्गास प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर इतना विशाल था कि वह समुद्र के बीच खड़ा हो गया। और वर्गास ने गहरी आवाज में कहा, मूर्ख इंसान, तुमने मेरी चिड़िया को छूने की हिम्मत कैसे की? यह द्वीप मेरा था, इस चिड़िया की शक्ति से, और अब इसकी शक्ति तुम्हारे पास है। लेकिन कोई भी इंसान इस शक्ति को लेकर जीवित नहीं बच सकता। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी चमकती तलवार निकाली और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। फिर दोनों में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि वर्गास को हराने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत थी। उसने जल्दी से अपनी नाव को गहरे समुद्र की ओर मोड़ दिया और सैनिकों से कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम इसे गहरे समंदर में फंसाएंगे। अर्जुन ने अपने तीरों से समुद्र के तल में एक रहस्यमयी चिन्ह बनाया, जो साधु बाबा द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों का हिस्सा था। जैसे ही वर्गास ने अर्जुन पर हमला करने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाया, वह उस चिन्ह के प्रभाव में आ गया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह चीखा, तुमने यह क्या किया? यह मंत्र तो सिर्फ कोई महान योद्धा ही जान सकता था। अर्जुन ने कहा, मैं केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अपनी भूमि का संरक्षक भी हूं। वर्गास धीरे धीरे समुद्र की गहराई में समाने लगा और अंततः समाप्त हो गया। अर्जुन और उसके सैनिक किसी तरह जीवित बचकर सिंधुपुरी लौटे। राजा वीरेंद्र सिंह और पूरा राज्य अर्जुन के लौटने की खुशी में बड़ा उत्सव मनाने लगा। लेकिन जब अर्जुन ने चिड़िया को अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत किया, तो कुछ अजीब हुआ। सोने की चिड़िया अचानक हवा में उड़ गई और मंदिर के शीर्ष पर जा बैठी। तभी पूरे राज्य में तेज रोशनी फैल गई। राजा वीरेंद्र सिंह और सभी मंत्री, सैनिक और नगरवासी चकित रह गए।
अर्जुन के कदम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। चिड़िया अब पत्थर में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में सोने की चमक अब भी थी। राजा ने चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन, यह क्या हो रहा है? हमने सोचा था कि यह चिड़िया हमें अपार धन और वैभव देगी, लेकिन यह तो पत्थर में बदल गई है। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी की ओर देखा। पुजारी ने कहा, यह केवल एक सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा भी है। इसके पास अपार शक्ति है, लेकिन जो भी इसे अपनी लालच के लिए छुएगा, वह पत्थर का हो जाएगा। राजा और पूरी सभा सन्न रह गई। अर्जुन ने सोचा कि यह श्राप क्यों है। वह तुरंत राजमहल की प्राचीन लाइब्रेरी में गया। वहां उसने पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। अचानक उसे एक धूल धूसरित ग्रंथ मिला, जिस पर लिखा था स्वर्ण पक्षी का रहस्य और सिंधुपुरी का अभिशाप। अर्जुन ने ग्रंथ को खोला और पढ़ना शुरू किया। सैकड़ों वर्ष पहले एक महान तांत्रिक वरुणेश्वर ने इस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति से इसे वश में करना चाहा, तो चिड़िया ने उसे श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार जो भी इस चिड़िया को लालच में छुएगा, वह पत्थर का बन जाएगा। केवल एक निष्कलंक हृदय वाला व्यक्ति ही इसके अभिशाप को तोड़ सकता है। अर्जुन समझ गया कि यह चिड़िया केवल वैभव देने के लिए नहीं थी, बल्कि यह सिंधुपुरी के लोगों की परीक्षा लेने आई थी। अर्जुन ने अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह से कहा, पिताजी, हमें इस चिड़िया को धन और वैभव के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा के लिए पूजना होगा। राजा ने हामी भरी और उसी दिन एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। साधु संत आए, मंदिर को स्वर्ण आभा से सजाया गया और पूरे राज्य में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, सोने की चिड़िया ने अपनी सोने की आंखों से चमक छोड़ी और मंदिर के गर्भगृह में समा गई। फिर आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, सिंधुपुरी के लोगों, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। जब तक तुम न्याय और धर्म के मार्ग पर रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में लालच और अत्याचार आएगा, मैं फिर से उड़ जाऊंगी और तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। पूरे राज्य ने इस चेतावनी को ध्यान से सुना। इसके बाद सिंधुपुरी में शांति, समृद्धि और न्याय का युग शुरू हुआ। अर्जुन को राज्य का युवराज घोषित किया गया और वह अपने पिता के साथ राज्य के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में जुट गया। समय बीतता गया, सिंधुपुरी में शांति बनी रही, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न रह गया। आखिर यह चिड़िया आई कहां से थी? क्या यह कोई दिव्य रचना थी या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य था? एक रात जब अर्जुन राजमहल की प्राचीन लाइब्रेरी में ग्रंथों को पढ़ रहा था, उसे एक गुप्त चैम्बर दिखा। दीवार पर एक शिलालेख उभरा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही अंतिम रहस्य को जान पाएगा। अर्जुन ने जैसे ही शिलालेख को स्पर्श किया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो वहां एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ का नाम था सोने की चिड़िया और समुद्र का रहस्य। अर्जुन ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। सैकड़ों वर्ष पहले समुद्र के सबसे गहरे तल में एक दिव्य नगरी थी, सिद्धपुर। वहां एक महान साधक महायोगी अमृत्य ने ध्यान में एक ऐसी चिड़िया की कल्पना की जो स्वर्ण से बनी थी और जो ज्ञान, शक्ति और वैभव का प्रतीक थी। लेकिन जब यह चिड़िया बनी तो संसार के लोभी लोगों ने इसे पाने की कोशिश की। महायोगी अमृत्य ने इसे बचाने के लिए इसे एक मंत्र से उच्चारण कर दिया, जिससे यह केवल निष्कलंक हृदय वाले व्यक्ति के लिए प्रकट हो सकती थी। अर्जुन को समझ आ गया कि चिड़िया केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षा थी। अर्जुन को अब यह भी पता लगाना था कि क्या सिद्धपुर नगरी अब भी समुद्र में कहीं मौजूद है। उसने अपने दोनों भाइयों विक्रम, सोमेश के साथ मिलकर एक यात्रा की योजना बनाई। तीनों भाई अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना साधु मिला जो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। साधु ने कहा, राजकुमार अर्जुन, यह समुद्र तुम्हें अंतिम सत्य दिखाएगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुका दिया और कहा, मैं सत्य जानने के लिए तैयार हूं। साधु ने समुद्र की लहरों की ओर इशारा किया और अचानक पानी में एक गोलाकार द्वार प्रकट हुआ। सब हैरान हो गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे नीचे खींच लिया।
अर्जुन बेहोश हो गया। जब होश में आया तो वह एक विशाल जलमग्न नगर में था। यहाँ हर जगह नीली रोशनी थी और मंदिरों पर सोने जैसी नक्काशी बनी थी। अचानक एक प्राचीन राजगुरु प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम ही हो वह जिसे इस रहस्य को जानने का अधिकार है। यहाँ देखो। अर्जुन ने देखा कि नगर के मध्य में एक विशाल स्वर्ण पक्षी की मूर्ति थी और उसके चारों ओर जलता हुआ अग्निकुंड था। राजगुरु ने कहा, यह सोने की चिड़िया कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि पुराने युग की आत्मा है। यह इस संसार में धर्म और न्याय बनाए रखने के लिए है, लेकिन जब मनुष्य लालच करता है तो यह अदृश्य हो जाती है। अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम इस चिड़िया को अपने राज्य के लिए ले जाना चाहते हो या इसे इसके वास्तविक स्थान पर रहने देना चाहते हो? अर्जुन गहरे विचार में पड़ गया। अगर वह इसे अपने राज्य में ले जाता तो यह राजा वीरेंद्र सिंह के लिए अमूल्य संपत्ति होती। लेकिन अगर यह यहीं रहती तो दुनिया के लालची लोग इसे कभी नहीं पा सकते। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उसने चिड़िया के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। यह चिड़िया अब यहीं रहेगी, कोई भी लालची इसे छू नहीं पाएगा। अचानक एक दिव्य आकाशीय स्वर गूंजा, अर्जुन, तुमने धर्म और सत्य का मार्ग चुना है। अब से जब भी तुम्हारा राज्य संकट में होगा, यह चिड़िया तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन समुद्र से बाहर आया और जैसे ही उसने यह समाचार राजा वीरेंद्र सिंह को दिया, पूरा राज्य जयकारों से गूंज उठा। समय बीतता गया। सिंधुपुरी एक महान और समृद्ध राज्य बन गया। पूर्णिमा की रात अब भी मंदिर से एक दिव्य आभा निकलती थी और लोग कहते थे, वह अब भी हमारी रक्षा कर रही है। अर्जुन एक महान राजा बना जिसने अपने राज्य को न्याय, शक्ति और धर्म से चलाया। सोने की चिड़िया अब भी जीवित थी, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिनका हृदय निष्कलंक था। इस संसार में शक्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण है न्याय और सत्य। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसे सोने की चिड़िया का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो लालच करेगा वह सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या अर्जुन ने सच में सबसे बड़ा खजाना पाया या असली खजाना उसका अनुभव और ज्ञान था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में, तब तक अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए।